एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स के हाथ से ब्रेसलेट अपने आप ही खुल जाता है, वो उसे वहीं पर फेंक देता है। वहीं पिरामिड के बाहर ही दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स की मॉम एवलिन और उसका भाई पहुंच चुके हैं। पर तभी वहां पर अनकसुनामुन आ जाती है और वो एवलिन को चाकू मारकर वहां से निकल जाती है। एवलिन की मृत्यु हो जाती है जिससे रिक को बहुत दुख होता है। वो पिरामिड के अंदर इमोटेप और अनकसुनामुन को मारने के लिए पहुंच जाता है। वहीं पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग जागने से पहले इमोटेप की पूरी शक्तियां छीन लेते हैं, यानी कि अब वो आम इंसानों की तरह हैं। और उसका इरादा स्कॉर्पियन को मारकर एन्यूबियस की पूरी सेना को पाताल लोक भेजकर धरती का राजा बनने का होता है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे वो ब्रेसलेट मिल जाता है जो एलेक्स ने फेंका होता है। वो उस ब्रेसलेट को लेकर उस जगह जाता है जहां पर स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ा निशान होता है। वो उसके अंदर अपने हाथ को डालता है जिसमें उसने ब्रेसलेट पहना होता है, यानी कि उसने एन्यूबियस की सेना को जगा दिया है जो बाहर रेगिस्तान से होते हुए इस जगह बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। और बाहर भी अपनी पूरी सेना को लेकर एन्यूबियस की सेना का मुकाबला करने के लिए खड़ा है। वो किसी भी कीमत पर उस पूरी सेना को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये सेना खत्म नहीं हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वहीं पिरामिड के बाहर इवलिन का भाई और उसका बेटा एलेक्स इवलिन की मौत से बहुत परेशान होते हैं। इवलिन का भाई कहता है कि अगर हमें अंधेरी दुनिया की वो किताब मिल जाए जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है तो हम इवलिन को बचा सकते हैं। इसीलिए वो पिरामिड के अंदर जाते हैं जहां पर बड़ी चालाकी से अनकसुनामुन से वो किताब हासिल कर लेते हैं। इवलिन के बेटे को मिस्र की पुरानी भाषा पढ़नी आती है, इसीलिए उस किताब को पढ़कर वो अपनी मॉम को यानी कि इवलिन को जिंदा कर देता है। इवलिन के जिंदा होने के बाद इवलिन और अनकसुनामुन के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इमोटेप को दिखाया जाता है जो स्कॉर्पियन किंग को जगा रहा होता है, क्योंकि वो स्कॉर्पियन किंग को मारकर इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। पर तभी वहां पर रिक पहुंच जाता है और वो इमोटेप के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के